ऐसा यार चुनो, ऐसा प्यार चुनो कि कभी तुम्हारा प्यार टूटे ना और कभी यार तुम्हारा छूटे ना। वो है हमारे युगल सरकार प्रिया। अरे छैल छबीली लाडली, छैल छबीले लाल, छैल छबीली सहचरी, मनो प्रेम की माल। आठों पहर महासुख की वर्षा होती रहती है निकुंज में। पवित्र रहेंगे। यदि आपने अपने पहले ही जो सामग्री अर्पित करनी है वो पूजा की सामग्री अपवित्र कर दी तो आप पूजा लायक ही नहीं, तो पूजा क्या होगी। समझ, हमारी इशारे को समझ लेना। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं है, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें, अंधेरा ही अंधेरा, फिर क्या है। ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है वो किस में सुख हो सकता है। आप जबकि तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। दोनों किडनी फेल है, अगले दिन डायलिसिस होता है। कितना कष्ट होता है किडनी फेलियर, कोई वही जानता है जिसकी किडनी फेल होती है। आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कष्ट में है, इस समय वर्तमान में भी कष्ट में है। क्या कर, अगर प्रभु के नाम का और प्रभु के चरणों का भरोसा ना, तो अभी धज्जियां उड़ जाए हमारी, अभी हम डिप्रेशन में पहुंच जाए। ये हर समय आनंद रहते हैं। और 2 बजे से चल रही दिनचर्या, 2 बजे रात से 8-9 बजे शयन करो, 1:30 बजे उठ जाओ अपनी दिनचर्या। ये बीमार की दिनचर्या होती है क्या? पर भगवद आश्रय। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे, वो केवल श्री कृष्ण। कर्म ही आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है, कर्म ही आदमी को अपने हाथ से फांसी पे लटका देता है। श्री कृष्ण नहीं, कर्म। श्री कृष्ण तो करुणा में है, उनके द्वारा नहीं। हमारा कर्म इतना प्रचंड होता है, जो हम कर्म करते हैं वो इतना बलवान होता है, भाग के चाहे जहां विश्व में चले जाते, मैं दंड दिए बिना बख्शेगा नहीं। इसीलिए हम श्री कृष्ण की शरण में आए कि इनसे बड़ा बलवान कोई है नहीं। कर्म की प्रबलता को रोक करके हमें क्षमा कर सकते हैं। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो तुम तो उन्हीं पर संशय करने लगी जिनसे हमारा बचाव पक्ष है। आप अपने इंद्रियजन्य चेष्टाओं को संभालिए और भजन कीजिए, और विश्वास बढ़ना चाहिए, घटना नहीं। विश्वास घट रहा है, कोई ना कोई अशुद्धि हो रही, समाधान चित्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए सावधान रहिए, नहीं तो मार्ग ही छूट जाएगा। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना है। किसी भी तरह से किसी पुरुष से संसर्ग नहीं रखना। पुरुष शरीर का संपूर्णतया त्याग। यदि ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग में चलना है और गृहस्थ मार्ग में चलना है तो तब तक ब्रह्मचर्य, जब तक पति का वरण ना हो जाए। पति का वरण हो जाए और वो हमारे माता पिता परिवार के द्वारा माननीय हो जाए, फिर अपने मार्ग में गृहस्थ में जाए। अगर वैराग्य में चलना है तो कोई भी हो, संसर्ग दोष नहीं आना चाहिए। किसी भी पुरुष से संभाषण नहीं, किसी से भी संपर्क नहीं। ये मन बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी क्षुब्ध कर देता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी चैप्टर ना रहे। और कोशिश करे कि अपनी सेवाएं स्वयं करे, किसी का अपनी सेवा में प्रवेश नहीं हो। मान लो 4-5 सखियां हो, कहीं भी रहो तो समूह के साथ रहो, सुरक्षित रहो। बिल्कुल बाहर से कठोर, अंदर से द्रवित हृदय। प्रियालाल के चिंतन। आपकी दृष्टि सिंहिनी की तरह होनी चाहिए। बाहर व्यवहार आपका गंभीर और शांत होना चाहिए। कोई भी साधु महात्मा, कोई भी आपके घर में, कुटिया में प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी से कोई संपर्क नहीं। हाँ, मिलना है तो समूह में। क्यों मिलना है वो बात देख लीजिए। नहीं मिलना, नहीं मिलना। रिश्ते नातेदार बिल्कुल किसी से नहीं। जो अपनी माता पिता के द्वारा व्यवस्था हो या जो भगवान में संदेह पैदा करती है कि श्री कृष्ण मुझसे नाराज हैं, शायद कोई अपराध तो नहीं बन रहा, या किसी ने मुझे श्री कृष्ण द्वारा दंडित होने का श्राप तो नहीं दे दिया। भय बना रहता है। पूर्व अभ्यास है ना संशय करने का मन में, तो अभ्यास हो आता है। संसार का नाम संशय। संसार में जब तक हमारा अस्तित्व है, महत्व है, तब तक ऐसा भाव रहता है। अभी श्री कृष्ण को जाना ही नहीं। उनके जैसा प्यार करने वाला कौन है? प्यार समुद्र है। श्री कृष्ण का दंड भी महाप्यार है। नाच पड़ना चाहिए कि उसमें उदास हो जाना चाहिए? अरे जो जहर पिला रहे हैं उसको परम पद दे रहे हैं और तुम कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, तो तुम्हें वो दंड देंगे। वो कितने कृपालु हैं, वो इतने प्यार करने वाले हैं कि जो उनको गालियां दे रहे हैं उनको परम पद दे रहे हैं।
तुम तो उनको फूल माला चढ़ा रहे हो, उनको अपना प्यारा मान रहे हो, तो ऐसा कैसे है? ये संशय है शरणागति में। ये संशय, ये विपरीत भावनाएं ये नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही हैं तो कोई ना कोई आप शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, खोज लीजिए। कोई ना कोई धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, इंद्रियों की लोलुपतावश कोई ऐसा शास्त्र विरुद्ध आचरण बन रहा जो आपको आपके आराध्य देव से विमुख करने का संशय पैदा कर देता है। अन्यथा कैसी बात करते प्रभु में संशय।